यह कथा उस अंतिम समय की है जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका था। पाप, अधर्म, लालच और हिंसा ने मनुष्यों के हृदय को कठोर बना दिया था। धर्म केवल ग्रंथों में रह गया था और सत्य को सुनना लोग अपशगुन मानते थे। उस समय धरती माता कराह उठी और ब्रह्मांड में एक हलचल शुरू हुई। कलयुग के अंत का समय निकट आ चुका था। काशी नगरी के पास एक छोटा गांव था, धर्मपुर। यह गांव भले ही छोटा था, पर वहां का एक संत स्वामी देवश्रवा अभी भी सच्चे धर्म का पालन करता था। वे प्रतिदिन सुबह गंगा स्नान करते, मंदिर में दिया जलाते और बालकों को वेद और पुराणों की शिक्षा देते। पर अब उनके शिष्यों की संख्या घटती जा रही थी। गांव वाले कहते, संत जी का समय बीत गया है। अब तो मोबाइल और मशीनों का युग है। स्वामी जी ने देखा कि बच्चों को अब देवी देवताओं की कहानियों में नहीं, मोबाइल गेम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रुचि है। वे समझ चुके थे, यह कलयुग का सबसे अंधकारमय चरण है, जिसे शास्त्रों में पंचम कलयुग कहा गया है। यह वो काल है जब स्त्री और पुरुष मर्यादा त्याग देंगे, संतानें अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजेंगी, साधु संतों को ढोंगी कहा जाएगा और प्रकृति अपने नियमों को उलट देगी। एक दिन स्वामी देवश्रवा को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। श्री कृष्ण बोले, हे ऋषिवर, समय निकट है। मैं शेष रूप में आकर अधर्म का अंत करूंगा। पृथ्वी फिर से सत्ययुग की ओर जाएगी। यह तुम्हारा अंतिम कार्य है, लोगों को तैयार करो। स्वामी जी उठे, उन्होंने शंख बजाया और गंगा जल में खड़े होकर घोषणा की, कलयुग का अंत समीप है। जो सत्य, प्रेम और धर्म की शरण में आएगा, वही नवयुग में प्रवेश पाएगा। अगले ही दिन आसमान से अजीब रोशनी फैलने लगी। सूर्य समय से पहले ढलने लगा। पक्षी दिन में ही चुप रहने लगे। रात में चंद्रमा का रंग नीला हो गया। पशु पक्षी गांव छोड़ने लगे। धरती के गर्भ से जलधाराएं फूटने लगी। हिमालय की बर्फ तेजी से पिघलने लगी। समुद्र की लहरें शहरों की ओर बढ़ने लगी। लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए, पर मोबाइल और इंटरनेट ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि यह सिर्फ एक क्लाइमेट चेंज है। परंतु जिनकी आत्मा अभी जागृत थी, वे स्वामी देवश्रवा के आश्रम की ओर दौड़े। वहां न तो इंटरनेट था, न टीवी, बस भजन, कीर्तन और सत्संग हो रहा था। वहां एक दिव्य आभा थी, मानो साक्षात नारायण की कृपा बरस रही हो। भगवान कल्कि का अवतरण। एक दिन आकाश से एक चमकती बिजली उतरी और स्वामी जी के सामने एक घोड़े पर सवार दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे सफेद वस्त्रों में, हाथ में तलवार लिए, आंखों में तेज और चेहरे पर गंभीरता लिए थे। उनके पीछे दिव्य देवदूतों की सेना थी। स्वामी जी ने पहचान लिया, आप ही भगवान कल्कि हैं। भगवान ने कहा, अब कलयुग का अंत होगा। मैं अधर्म, लोभ, भ्रष्टाचार, झूठ और दुष्टता का नाश करूंगा। पृथ्वी को शुद्ध किया जाएगा और नवसत्य युग की स्थापना होगी। उन्होंने अपने श्वेत घोड़े देवदत्त की लगाम खींची और दिशाओं में चल पड़े। जो दुष्ट थे, झूठे थे, पाप में लिप्त थे, वे चिल्लाते हुए धरती में समा गए। जो नेताओं, उद्योगपतियों और बड़े बड़े संस्थानों में छल कपट कर रहे थे, उनका अंत बिजली की गति से हुआ। अब वो समय आया जब साधारण लोगों की परीक्षा शुरू हुई। जिनके हृदय में थोड़ा भी प्रेम, दया, पश्चाताप था, उन्हें मौका मिला कि वे आश्रम में आएं और क्षमा मांगें। हजारों लोग दौड़े, कुछ सच में बदलने के लिए और कुछ सिर्फ डर के कारण। स्वामी देवश्रवा ने कहा, जो हृदय से शुद्ध है वही टिकेगा। जो कपट से आया है वह इस अग्नि परीक्षा में जल जाएगा। और हुआ भी यही। जो वास्तव में धर्म की ओर लौटे, वे प्रभु की कृपा से बच गए। बाकी सब अग्नि की लपटों में भस्म हो गए। सत्य युग की वापसी। अगले दिन जब सूर्य निकला तो उसकी किरणें स्वर्णिम थीं। पक्षी फिर चहचहाने लगे। धरती की हवाएं शुद्ध हो गईं। नदियां निर्मल बहने लगीं। आकाश में इंद्रधनुष छा गया। भगवान कल्कि ने कहा, अब यह नवयुग है। यहाँ कोई झूठ नहीं बोलेगा, किसी का शोषण नहीं होगा और न ही कोई स्त्री रोएगी। यह पृथ्वी अब पुनः वैकुंठ का प्रतिबिंब बनेगी। स्वामी देवश्रवा को प्रभु ने आशीर्वाद दिया और वे ध्यानमग्न होकर समाधि में लीन हो गए।